उस गुजरे हुए जमाने के अवध की शान और शौकत की यादें ताजा करें। आज की शाम अवध के नाम। খেলা দেখালে খেলা वीडियो बने रहा वो वीडियो। अवध की नवाबी शान की कहानी शुरू होती है 1708 में, जब ईरान के निशापुर शहर के रहने वाले मीर मोहम्मद अमीन अपनी किस्मत का सितारा खोजते हुए दिल्ली के दरबार में आए। कुछ अरसे से है ये यहाँ, बहुत ही काबिल घुड़सवार है। हम लेकर आया हूँ। जी हुजूर। उन्हें दरबार में पेश किया जाए। जी हुजूर। हम आपको सादत खान बुरहानुल मुल्क के खिताब से नवाज कर आगरा का गवर्नर बना रहे हैं। ज़रा नवाजी के लिए शुक्रिया हुजूर, बंदा आपका खादिम है। हमें आपसे बहुत उम्मीदें हैं। हुजूर, सादत खान बुरहानुल मुल्क ने सैयद भाइयों को हरा दिया। बुरहानुल मुल्क ने आज हिंदुस्तान के बादशाह का दिल जीत लिया। उन्हें अवध की सूबेदारी से नवाजा जाए। लखनऊ में उस समय शेखजादों का बस चलता था, मगर बुरहानुल मुल्क हार मानने वालों में से न थे। उन्होंने शेखजादों को अपनी तरफ कर लिया और कुछ इस तरह वो अवध के पहले नवाब बने। कहते हैं कि उनके कहने पर नादिर शाह ने पहले काबुल और फिर दिल्ली की ओर रुख किया, और उसके बाद के कत्ले आम से और नादिर शाह के बुरे बर्ताव से बुरहानुल मुल्क ने पशेमा होकर खुदकुशी कर ली। हुजूर, हुजूर, बुरहानुल मुल्क नहीं रहे। अल्लाह उन्हें जन्नत अता करे। हम उनके भतीजे और वारिस हैं। बहुत बेहतर जनाब। हम उनकी अधूरी आरज़ू पूरी करेंगे। अवध को उसके आला मुकाम पर हम पहुंचाएंगे। नए नवाब ने मुगल शासकों के लिए खूब जंगें लड़ी और जीती। तारीख उन्हें सफदर जंग के नाम से जानती है। वैसे शुरुआती नवाब वजीर अवध से ज्यादा दिल्ली के दरबार के मसले सुलझाने में मशगूल रहते थे। मुगल सल्तनत के लिए आपने जो कुछ भी किया है, उसके लिए हम आपको मीर आतिश बनाते हैं। नवाजिश। जंग हमें समझ नहीं आती, पर जनाब सफदर जंग को बहुत रास आती थी। उनके बेटे शुजाउद्दौला ने वालिद की मौत पर दिल्ली में एक आलीशान मकबरा बनाया, जो दिल्ली की सबसे हसीन ऐतिहासिक इमारतों में शुमार है। शुजाउद्दौला भी हुकूमत के दायरे को बड़ा करने के लिए जंग फतह करने में लगे रहे।
सितारा सही मायनों में तब चमका जब नवाब असफुद्दौला ने अपनी अम्मी से लड़ाई कर फैजाबाद छोड़ दिया और लखनऊ में आ बसे। अरे हम भी रूठने मनाने के बड़े खेल खेलते हैं, पूछ लो हमारी परियों से। खैर यही उन्होंने अपना दरबार सजा दिया और लखनऊ बना अवध की नई राजधानी। असफुद्दौला बड़े हमदर्द थे। हुजूर, भयंकर सूखा पड़ा है। गरीब तो गरीब, अमीरों को भी 2 जून की रोटी नसीब नहीं। एक बहुत बड़ा इमाम बाड़ा बनवाओ, पूरी आवाम को इस मुकद्दस काम में जुटा दो। जी हुजूर। और हाँ, जो दिन में बनाते हो उसे रात में तोड़वा देना, कि जब तक ये सूखा खत्म नहीं हो जाता हमारी रियाया के पास रोजी का जरिया रहे। बेहतरीन ख्याल। लोग सही ही कहते हैं, जिसको ना दे मौला उसको दे असफुद्दौला। नवाब साहब को इमारतें खड़ी करने का बहुत शौक था। बनाना शुरू करते तो बनाते ही चले जाते। देखते ही देखते लखनऊ का नजारा बदल गया। फिर आए नवाब सादत अली खान। उस समय दिल्ली का दरबार बर्बादी की कगार पर था। जहां दिल्ली का सितारा डूब रहा था, वहीं लखनऊ की चमक दूर दूर तक फैल रही थी। एक एक करके दिल्ली दरबार के हर फनकार ने लखनऊ की ओर रुख कर लिया। बस फिर क्या था, लखनऊ के नवाब के दरबार में कलाकारों और शायरों का जमावड़ा लग गया और लखनऊ ने अपनी तहजीब और तकरीर, नफासत और नजाकत के लिए हिंदुस्तान में एक बड़ा रुतबा हासिल कर लिया। तेरा इश्क है मेरी आबरू, मेरे दिल में तेरा इनाम है। तेरा इश्क है मेरी आबरू, मेरे दिल में तेरा इनाम है। इश्क मेरा मुख्तसर नहीं, इश्क मेरा मुख्तसर नहीं, तारों के जैसा बेहिसाब है, तारों के जैसा बेहिसाब है। तेरा इश्क है मेरी आबरू। इश्क है मेरी आबरू। सुनने में आया है कि हमारे समय में अकेले लखनऊ में शायरों की तादाद पूरे हिंदुस्तान के शायरों से ज्यादा है। मसनवी के हम इतने कायल थे कि खुद ही मसनवी लिखने लगे और अपना पूरा इश्कनामा बयां कर डाला। हमसे पहले भी नवाब असफुद्दौला, नवाब वजीर अली और सादत अली खान भी शायरी के शौकीन थे। 7वें नवाब अवध के सबसे पहले बादशाह गाजी-उद-दीन हैदर तो मर्सिया मनकबत दोनों ही लिखा करते थे। ताजपोशी होने से पहले ही हमने तो लंबी रूमानी मसनवियां दरियाए तारशुक और बहारे इश्क लिख डाली। हमारा तखल्लुस है अख्तर यानी सितारा। मेरा मुख्तसर नहीं, इश्क मेरा मुख्तसर नहीं, तारों के जैसा बेहिसाब है, तारों के जैसा
कैसर बाग में हमारे महल खास मकान से कुछ ही दूर हमारी महारानी खास महल का मकान चौलखी था। शाही हजाम अजीमुल्लाह से हमने ये 4 लाख रुपए में खरीदा था। चौलखी से कैसर बाग के रास्ते में एक घना पेड़ था। कैसर बाग के मेलों के दौरान हम बदन पे जले मोतियों की राख मले गेरुए वस्त्रों में जोगी बन इसी पेड़ के नीचे बैठे रहते थे। जले मोती यूं कि हम जोगी तो हैं और शाही हैं। हर साल सावन के मेले लगते और पूरी आवाम आती। शर्त बस एक कि सब गेरुए वस्त्र पहन कर आए। रंग भीग जाए सावन में, सब एक होकर जश्न मनाएं। गिर गिर आई बदरवाकारी, गिर गिर आई बदरवाकारी, गिर गिर आई बदरवाकारी, गिर गिर आई बदरवाकारी, गिर 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 आई बदरवाकारी, पिया को यारी राह बुहारू, सेज सवारू, रास करूं श्रृंगारी, गिर गिर आई पानी पानी तुम्हारी खत्म करवा चलाना बंद कर दो।